नमस्कार। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम का आज देवरी कला पंचायत सचिवालय में हुआ आगमन। ग्रामीणों ने गर्मजोशी से किया स्वागत, तो वहीं पंचायत वासी ने बालू तटबंध की समस्या तथा हार्वे स्कूल को 10+2 का दर्जा दिलाने जैसी समस्या रखी। तो वहीं सांसद महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हम शिक्षा विभाग से बात कर जल्द ही हार्वे स्कूल को 10+2 का दर्जा दिलाने का काम करेंगे तथा जल्द ही तटबंध की समस्या को खत्म करेंगे। देवरी कला की आदरणीय जनता, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, इस पंचायत के सारे जनप्रतिनिधिगण, कुछ समस्याओं को आपके प्रतिनिधियों ने रखा है। सबसे पहले बालू की समस्या का जिक्र इन्होंने किया। बालू घाट की नीलामी, बालू की अवैध तस्करी, इन सारी चीजों के लिए यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो झारखंड राज्य की सरकार और हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में इस बात को कहने। दाम कितना बालू का बढ़ गया है ये हर एक व्यक्ति को आज पता है, और विकास के कितने कार्य बालू के अभाव में रुक गए हैं ये सभी को पता है। और बालू विकास कार्य के लिए भी यदि कोई जनता ले जाना चाहती है, ले जाती है, तो थाना के द्वारा उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है, उस पर दुनिया भर का फाइन लगा दिया जाता है, उसको यहाँ तक कि जेल भेज दिया जाता है। तो आखिर वो व्यक्ति क्या करेगा? या तो मत करे कोई निर्माण का कार्य, तो निर्माण का कार्य नहीं करता है तो वीडियो कहता है कि हमने आपको प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया है, आप कुछ कर नहीं रहे। तो कहीं का वो व्यक्ति नहीं है। ऐसी तो सरकार हमने कहीं देखी ही नहीं, और इस प्रकार की व्यवस्था कहीं हमने देखी नहीं। और 1 महीना 2 महीने सालों साल ये समस्या चली आ रही है। अभी इन लोगों ने क्या समाधान किया है कि मुखिया जी सीओ को लिख करके देंगे तो विकास कार्य के लिए बालू उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब मुखिया जी के पास कितने लोग पहुंचेंगे आवेदन लेकर के, और कितने आवेदन को मुखिया जी भेजेंगे सीओ के पास, और उसको कितने आवेदन पर सीओ स्वीकृति देंगे, और कितना दूर दूर तक उनको जाना पड़ेगा। अरे बालू तो ऐसी चीज है जो फ्री होनी चाहिए। फ्री थी ना पहले, आज भी फ्री होना चाहिए, ताकि जिसको भी बालू की जरूरत पड़े वो बालू उठा करके अपने घर का निर्माण या किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर सके। मुझे इस समस्या के बारे में मतलब कि कोई और छोर ही नहीं लगता है जो मैं कहूँ कि इस समस्या का कैसे समाधान होगा। और इस समस्या का समाधान सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन तब पॉकेट गरम नहीं होगा लोगों का, सरकार का, वगैरह वगैरह सब। तो ये तो आप अब निर्णय लीजिएगा, आप भी विचार कीजिएगा कि कितनी तकलीफ हमको हुई और किस प्रकार की तकलीफ हुई और किसके चलते तकलीफ। वही हाल बिजली का है। मैंने तो ऐसा ऐसा बिल देखा है कि उस बेचारे के घर में बिजली ही नहीं लगी हुई है। सही है, बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया है और उसको बिजली का बिल आ गया। नौडीहा बाजार में एक व्यक्ति को 65,000 रुपए का बिल आया। ऐसा कई लोग, अरे उसके घर में यदि 20 को पंखा तभी 65,000 बिल नहीं आया। और जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है कि हमको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाए, और बिजली विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, कनेक्शन मिल जाएगा, और इसी उसके घर पर रेड कर दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर दिया जाता है।
विचित्र स्थिति। अरे कम से कम जो आदमी आ रहा है कि हमको कनेक्शन दे दीजिए, तो उसको तो कनेक्शन दे दीजिए ताकि वो अपना बिजली का बिल का भुगतान कर सके। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं। अब जितना आवेदन आता है उसमें कुछ ही का हम लोग समाधान करा पाते हैं, लेकिन उससे तो समस्या का समाधान नहीं होता है ना। 10-5 व्यक्तियों को भले उसका लाभ मिल जाता है, सांसद के इंटरवेंशन के चलते या एमएलए के इंटरवेंशन के चलते या जनप्रतिनिधियों के इंटरवेंशन के चलते, लेकिन सबको तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो आप ही बताइए कि बिजली हम नहीं जलाए और हम ही को बिल आ जाए तो क्या हमारी स्थिति? बिल्कुल नहीं होता है। हम भी वही बात को कह रहे हैं माता जी, ये स्थिति ऐसी पैदा हुई है जो सरकार के चलते पैदा हुई। कैसी सरकार है, क्या है, इस पर आपको विचार करना है, हमें उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। जो हम यहाँ पर आए आपकी समस्या को सुनने के लिए और कुछ, हाँ, एक स्कूल की बात की, वो हार्वे स्कूल की बात की गई 10+2 कराने का। हम निश्चित रूप से उसको कराने का कार्य करेंगे कि ये हो जाए। विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालय समिति जो है वो विद्यालय समिति अपना एक प्रधानाचार्य के माध्यम से एक आवेदन पत्र दे करके उसको भेजवाए डीसी के नाम से और उसकी एक कॉपी हमको दे। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपका विद्यालय 10+2 का हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हाँ, ये सोन नदी से कटाव जपला क्षेत्र में, विश्रामपुर क्षेत्र में और हरिहरपुर क्षेत्र, ये 3 क्षेत्रों में हो रहा है। अभी फर्स्ट फेज में सुंडीपुर से लेकर के डुमरसोता तक का कटाव को रोकने के लिए सरकार ने तटबंध की स्वीकृति दी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपके क्षेत्र में भी ये तटबंध बनने का स्वीकृति मिले और इसमें राष्ट्रीय जल आयोग की भी भूमिका रहती है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलकर के हम आपकी इस समस्या को उच्चतम स्तर पर टेकअप करेंगे कि ये समस्या नहीं रहे, चूँकि बहुत कम ये दूरी रह गई है। शहर और मतलब कि सोन नदी के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे साथ पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम जी हैं। चलिए उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका देवरी कला पंचायत में स्वागत है। धन्यवाद। आप 2016-17 के दरमियान यहाँ पे देवरी सोन नदी में बाढ़ आया था। उस समय आपका यहाँ पे दौरा हुआ था। उस समय आपने कहा था कि हम तटबंध बना देंगे, लेकिन आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक तटबंध नहीं बना है। ऐसा है, तटबंध एक दिन में नहीं बनता है। हमने इस दिशा में क्या प्रयास किया, इसको जानने की कोशिश होनी चाहिए आपके स्तर से। हमने इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। हमने इस संबंध में संसद में भी प्रश्न उठाया है और 3 भागों में बंट करके इसमें काम हो रहा है। एक आपका जो ये जिस देवरी कला की आप बात कर रहे हैं वो पहला भाग, दूसरा सुंडीपुर से लेकर के डुमरसता तक में 2 भाग उधर से। तो पहले भाग सुंडीपुर से डुमरसता के बीच में जो है उसकी स्वीकृति हो चुकी है। उस पर तटबंध का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। बाकी 2 भागों का भी धीरे धीरे, जैसे सर यहाँ पर देवरी कला ही नहीं, अब बड़ेपुर चले जाइए, दंगवार चले जाइए, यहाँ से करीब 5 से 15 किलोमीटर के अंदर में पूरा का पूरा एकदम जमीन, किसान का जमीन चला जा रहा है। हर ईयर मतलब सोन में चला जा रहा है। तो जब तटबंध बनेगा ना तो पूरी स्टडी के बाद बनता है तटबंध। कितना पानी है, किस वक्त कितना पानी रहता है, कटाव किधर हो रहा है, क्या करने से कटाव बंद होगा, स्पर लगाया जाएगा कि तटबंध बनाया जाएगा कि गार्डवाल लगाया जाएगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन होता है और केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अध्ययन होता है। तो अध्ययन के पश्चात ये सारी कार्रवाई प्रारंभ होती है। अध्ययन में भी सालों साल गुजर जाता है, इसलिए कि यदि पानी इस बरसात में ज़्यादा हो गया, अगले बरसात में कम हो गया, तो एवरेज लेकर के भी उस पर कार्रवाई होती है।
सब पलामू जिले के यहाँ से पानी बिहार में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है। जिस तरह के यहाँ के किसान बहुत त्रस्त हैं, आपने देखा होगा कि इस साल भी यहाँ पे सुखाड़ हुआ है। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस बार सबसे ज़्यादा पैसा जल संसाधन मंत्रालय को आवंटित हुआ है और ये सरकार की कोशिश है कि नल के माध्यम से सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तो हर एक पंचायत ही नहीं, हर एक घर में नल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की योजना बनी है। आपके क्षेत्र में भी पंचायतों का एक क्लस्टर बना करके उसके अंतर्गत जितने गांव आएंगे, उसके अंतर्गत जितने घर आएंगे, उन सभी घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। और इस संबंध में ऑलरेडी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। यहाँ के पीएचईडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सूची भी तैयार की गई है, उस पर धीरे धीरे करके स्वीकृति ली जा रही है और स्वीकृति लेने के बाद से कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। सर, वर्तमान के रक्षा मंत्री, पहले सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद से ये जब तक 2024 तक ये योजना है, आवश्यकता पड़ने पर इस योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। सर, वर्तमान के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने चुनावी भाषण में जब यहाँ पे जपला आए थे, उन्होंने कहा था कि जपला सीमेंट फैक्ट्री हम चालू करा देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? मैं कैसे किसी प्रकार का इस संबंध में कमेंट? सर, चालू हुआ कि नहीं जपला सीमेंट फैक्ट्री? जपला सीमेंट फैक्ट्री के चालू होने का कहीं अभी दूर दराज से भी कोई संभावना नहीं दिखती है।